अब मैं आपको राजा महाराजाओं के वो शाही रथ दिखाता हूँ कि जो एक वक्त पहले यहाँ के राजाओं को सवारी ढोते थे। ये देखिए दोस्तों, आज के वक्त में इन रथों की क्या दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन ये वही रथ हैं जिनके ऊपर एक वक्त पहले राजा सवार हुए थे। इन रथों के पहिए देख सकते हैं, लकड़ी के बनाए गए हैं, आगे घोड़े जोड़े जाते थे। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको राजस्थान के पोखरण के किले में लेकर आ गया हूं, क्योंकि इसका इतिहास अपने आप में उन प्राचीन ग्रंथों के साथ में भी जुड़ा हुआ है, लोक मान्यताओं के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किला और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस किले के बाहरी नज़ारे को देख लेते हैं। यहाँ की जो प्राचीर है, यहाँ की जो बाउंड्री वॉल है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन शासकों के द्वारा ये किला यहाँ पर बनवाया गया था, उनको अपनी आसपास की बड़ी बड़ी रियासतों से शायद ज़्यादा डर रहता होगा हमले का, इसलिए इस किले की बाहरी दीवारों को काफ़ी मजबूत बनवाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, ये पोखरण के ही लोकल पत्थर हैं, जिनको पास की पहाड़ियों से लाया गया था और उसके बाद में इस किले का निर्माण किया गया था। इस किले में घुसने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तकरीबन ये 20 से 25 फीट ऊंचा बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई देगा और इस दरवाजे का जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला हिस्सा है वो है यहाँ पर बाहर की तरफ निकली हुई ये नुकीली कीलें। और दोस्तों, यदि हम बात करते हैं इन कीलों की विशेषताओं की, तो यहाँ पर जब आप इस दरवाजे को बंद कर देंगे और यदि आप इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं हाथियों के बल से, तो जो नुकीली कीलें हैं ये मदद करती थी इस गेट को बचाने के लिए। यहाँ पर आपको एक छोटा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। बड़ा दरवाज़ा खुलता था राजशाही परिवार के राजा महाराजाओं के लिए। सामान्य लोगों की एंट्री छोटे दरवाजे से होती थी, क्योंकि जब भी आप यहाँ से एंट्री करोगे तो आपको थोड़ा झुककर अंदर की तरफ आना पड़ेगा। और दोस्तों, इस किले में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो इस किले की जो भव्य नज़ारा है, यहाँ की जो दीवारें हैं, वो आपका मन मोह लेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किले का वो वाला नज़ारा जहाँ पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते थे, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस किले का सबसे न्यूनतम भाग है। यानी कि जो 19वीं शताब्दी के समय में यहाँ के राजा मंगल सिंह जी थे, उनके द्वारा बनवाया गया था और इसको मंगल पैलेस के नाम से हम जानते हैं। आज के वक्त में इसको होटल में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि कभी भी यदि आप यहाँ पर आते तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका इतना विशाल दरवाज़ा देख सकते हैं कि इस दरवाजे के ऊपर जो काम किया गया है ना, वो टूरिस्ट के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा आकर्षण का बिंदु बन जाता है। आप इसके दरवाजे पे किए गए इन कार्विंग्स को देखिए, इन लकड़ियों के ऊपर इस्तेमाल की गई जो यहाँ की ये आयरन या फिर आप कह सकते हैं अलग मेटल की बनी हुई जो यहाँ पर ये लोहे का या फिर ब्रास का जो काम किया गया है, वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। पीछे की तरफ जो आज के वक्त में टिकट काउंटर बना हुआ है, वो एक वक्त पहले सैनिकों के रुकने का स्थान था कि जब कभी भी बाहरी लोग यहाँ पर आए तो सीधा वो इस किले में, पोखरण के इस किले में एंट्री ना कर पाएँ। सुरक्षा का यहाँ पे ख्याल रखा जाता था। तो दोस्तों, इसके साथ साथ में यदि आप इसके नीचे वाले हिस्से को देखते हैं, इस किले के और हिस्से को देखते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। आप अपनी नज़र थोड़ा इसके निचले भाग पर डाल लीजिए। यहाँ पर उन सैनिकों के रुकने की व्यवस्था की जाती थी और इन सभी हिस्सों के अंदर वो सैनिक इसलिए रहते थे, यदि बहुत बड़ी मात्रा में विरोधी पार्टी यहाँ पर आती है तो उनको रोकने का जो काम है वो यहाँ से किया जा सके। ये है दोस्तों यहाँ का सबसे वो न्यूनतम पैलेस, मंगल पैलेस जिसे हम बोलते हैं। और इस पैलेस का जो नज़ारा है वो आप साफ तौर पर यूरोपियन स्ट्रक्चर की जो कॉपी है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए, इनकी जो आर्च है उनमें आपको जो रिसेंट समय का कंस्ट्रक्शन है वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि 1947 से पहले के जो राजा थे उनका अंग्रेजी हुकूमत के लोगों के साथ में अच्छा लिंक था, तो विदेश जाते थे, वहाँ के स्ट्रक्चर को देखते थे। यहाँ पर आने के बाद में अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर ये ऐसे महल बनाते थे। यहाँ पर जो ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं सारे विदेशी ग्लास हैं। ज़्यादातर महलों में, किलों में बेल्जियम के ग्लास लगे रहते हैं या फिर उन्हीं के आसपास के जो देश हैं उनके ग्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन दोस्तों पोखरण इतना आसानी से समझ में आने वाला विषय नहीं है। महाभारत शासन काल के समय में पुष्करण्य के नाम से विख्यात है ये पोखरण। और दोस्तों इसकी वो जो लोक गाथाएं हैं ना, वो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती हैं यहाँ के बाबा रामदेव की वजह से, जिनके पिता अजमल जी के द्वारा पोखरण की पुनर्स्थापना की गई थी। आज का ये पोखरण का किला एक वक्त में नहीं बना, ना जाने कितने सारे राजाओं ने, यहाँ के रियासती राजाओं ने लड़ाई कर इस किले को अपने अधीन लिया, पुरानी पहचान मिटाई, अपने समय की पहचान दी। यदि हम बात करते हैं कुछ इतिहासकारों के तथ्यों के अनुसार, तो दोस्तों यहाँ पर आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले, यानी कि चंद्रवर्मन, समुद्रगुप्त वर्मन, ये वही है दोस्तों जिनका आज के वक्त में दिल्ली में यदि आप जाते हैं तो लौह स्तंभ आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार में। 405 से लेकर 406 का समय है ये, 5वीं शताब्दी का। उनकी प्रशासनिक राजधानी थी दोस्तों, ये यहाँ के शासक थे वो। तो जब प्रशासनिक राजधानी थी तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई गढ़ी तो बनाई होगी, रुकने का स्थान बनाया होगा। तो आज का इतना बड़ा किला तो मैं कहूँगा नहीं कि उन्होंने बनाया, लेकिन छोटी बहुत गढ़ी यहाँ पर थी। स्थापत्य कला में उनका निर्माण यहाँ पर हो चुका था। और कालांतर के अंदर यदि हम बात करते हैं 4वीं शताब्दी समय के शुरुआती समय में, यदि हम मंदसौर के कुछ शिलालेखों को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर उस वक्त जो परमार राजवंश था वो फल फूल रहा था और तकरीबन 300 वर्षों तक गुलेरा और परमार राजवंशों का यहाँ पर आधिपत्य था। उन्हीं के अधीन में पूरा किला ये शामिल था। इन इतिहास की बातों को तो हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको दोस्तों यहाँ का वो कलेक्शन दिखाता हूँ जो कलेक्शन उन राजाओं ने अपने समय में इस्तेमाल किया और आज के वक्त में टूरिस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण का बिंदु माना जाता है। अंदर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाकर उसको प्रणाम करते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मात्र एक पत्थर को काट कर पानी भरने का कह सकते हो, गहना छुपाने का कह सकते हो, अनाज रखने का कह सकते हो। आगे की तरफ आइए दोस्तों, ये आपको बहुत बड़ा गोल पत्थर दिख रहा है, इसके अंदर देखिए आप दोस्तों। यहाँ पर ये जो होल है ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कुछ चीजें रखा करते थे। और ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक ही पत्थर को तराशा गया, गढ़ा गया, तब जाकर ये निर्माण यहाँ पर किया गया।